जी अस्सलाम वालेकुम। हम हैं पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंज्यूमर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे हैं दूसरे की जो परसेप्शन पे आ गए थे। परसेप्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि चीज़ों को आपका देखने का नज़रिए को हम परसेप्शन कहते हैं। अब एक ही चीज़ के बारे में हमें इस चीज़ पे आए थे कि एक ही चीज़ के बारे में हर बंदे का अपनी एक परसेप्शन होगी, डिफरेंट परसेप्शन होगी। एक चीज़ के बारे में हर किसी की परसेप्शन सेम नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि 3 परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं: सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। ये 3 चीज़ें हमारी परसेप्शन प्रोसेस को करती हैं शेप। देखें, एक जो पर्सन है ना, वो बहुत सी चीज़ों के ना रोज़ आता है। एवरी डे ही कम्स अक्रॉस मैनी मैसेजेस कमिंग अक्रॉस द मार्केटिंग प्रोसेसेस। मार्केटियर्स की एफ़र्ट्स जो हैं बहुत चीज़ों की आ रही थी। हम इतने एड्स देख रहे होते हैं, हम इतने बिलबोर्ड्स देख रहे होते हैं, हम अपने फेसबुक इंस्टा पे इतने एड्स, कमर्शियल, सोशल नेटवर्किंग पे चीज़ें देख रहे होते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, ये एक मार्केटिंग एफ़र्ट चल रही होती है जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन, अब सारी इतनी जो हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं रह सकती ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। सिलेक्टिव अटेंशन, कि हमारी टेंडेंसी ऑफ अ पीपल टू स्क्रीन आउट द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू विच दे आर एक्सपोज्ड, कि जो कि आपने जो चीज़ है, आपका जो कमर्शियल है, उनकी अटेंशन ले गया है। अब इतनी चीज़ें चल रही हैं, बात कोई टेंशन भी नहीं लेते। अब बच्चा एक है, उसके सामने इतने कार्टून्स चल रहे हैं, उसका जिस कार्टून में इंटरेस्ट नहीं है, अटेंशन नहीं जा रही उसकी, उसको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो वो अटेंशन नहीं देगा। सेम एज इट इज़ कि जो कमर्शियल हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, सभी हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करेंगे, हम अटेंशन ही नहीं देंगे, हम कहेंगे अच्छा चल रहा है, चलने दो। तो मार्केटियर के लिए बड़ा ज़रूरी है दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर दिस, दैट के उसके जो कस्टमर हैं, टारगेट मार्केट है, उनकी अटेंशन ली जाए। कंज्यूमर की अटेंशन उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी आ जाती है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या कहता है कि इतनी ज़्यादा जो इंसान की आ रही होती है ना, ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसको जो इस तरह आप करते हैं कि आप उसको ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं कि वो जो आपके बिलीव्स हैं, ऑलरेडी जो आपके यकीन हैं, जो आप मानते हैं, उसके साथ अगर वो मैच करिए तो आप उसकी तरफ आपका चला जाएगा। कि आपकी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन होती है कि दैट इफ़ द पर्टिकुलर थिंग सपोर्ट्स योर बिलीव, दैट ऑलरेडी बिलीव्स यू हैव इन योर माइंडसेट, उनको सपोर्ट करिए, वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ अलाइंड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका ध्यान वो ले लिया जाएगा। सो आप इसमें ये भी भूल जाते हैं, जो आप लर्न कर रहे होते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन चला रहे होते हैं, आप वो भी भूल जाते हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि जी इफ़ इट मैचेस माई बिलीव्स आई एम गोइंग फॉर इट। देन कम्स द रिटेंशन में जी आ जाता है दैट कंज्यूमर्स जो हैं, दे आर लाइकली टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स फॉर द ब्रांड दे आर इन फेवर ऑफ। जिस ब्रांड के वो फेवर में हैं, दे विल ऑलवेज रिमेंबर देयर गुड पॉइंट्स, और जो ब्रांड उनको नहीं अच्छा लग रहा, भाई उसके तो अच्छे पॉइंट भी भूल के ना वो बुरे से बुरा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो बर्गर बच्चा है वो कहेगा जी लेस चिप्स के मुकाबले प्रिंगल्स आर प्रिंगल्स एंड दिस एंड दैट, और वो लेस को कुछ उसकी औकात ही समझेगा कि थर्ड क्लास 20-20 रुपए के चिप्स हैं, 10-10 रुपए के चिप्स हैं, ये कौन खाता है। सो इट इज़ अबाउट द कि जो आपको ब्रांड अच्छा लग रहा होता है, जो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है, आप उसके फेवर के सारे गुड पॉइंट्स याद रखते हैं। एंड बाकी जो कंपीटिंग ब्रांड्स होते हैं वो बेचारे चाहे जितने मर्जी एफर्ट कर लें, चाहे वो अच्छे भी हों, आप उनको इग्नोर कर देते हैं। सो मार्केटियर हैज़ टू consider these 3 perception points because marketing is all about the perception, क्योंकि आपको ब्रेन के अंदर उनका घुसना है, अपना ऐड उनके दिमाग तक पहुंचाना है, मार्केटिंग एफर्ट्स उन तक पहुंचानी है। so your message has to go through their the information has to go through their perception, and for that you have to understand these 3 perception processes. इसमें इनको समझाया हुआ है मज़ीद। सिलेक्टिव अटेंशन इज़ अ टेंडेंसी फॉर पीपल टू स्क्रीन आउट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू विच दे आर एक्सपोज्ड, के उसका अटेंशन ले लिया जाए। डिस्टॉर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ टेंडेंसी ऑफ फॉर पीपल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट विल सपोर्ट व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। एंड सिलेक्टिव रिटेंशन मतलब होल्डिंग इज़ द टेंडेंसी टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स मेड अबाउट अ ब्रांड दे फेवर एंड फॉरगेट गुड पॉइंट्स अबाउट कंपीटिंग ब्रांड्स। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है जी लर्निंग। ओके, वी आर रिकॉर्डिंग। लर्निंग क्या होता है?
हाँ जी, लर्निंग है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो हम एक चीज़ को या प्रोडक्ट के हिसाब से सोचते हैं, अब हम एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस बनता है उससे हम क्या लर्न करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। इज़ द चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में वो चेंज जो एक्सपीरियंस के बाद, यूजेज के बाद अक्कर करता है through interplay of drives, energies, stimuli, incentives and cues, signal, responses, replies, reinforcement, support. That after using a product, आपकी एक ड्राइव होती है, आप एनर्जाइज होते हो टूवर्ड्स अ थिंग, फिर इंसेंटिव होता है आफ्टर यूजिंग अ प्रोडक्ट, आफ्टर उस एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद व्हेन यू लर्न समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपकी क्या होती है, एक एक्सपीरियंस बनता है, एक लर्निंग अराइज करती है। ड्राइव क्या होता है हमारा? ड्राइव जो है इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस जो कॉल करता है हमें एक्शन के लिए। हम कह सकते हैं ड्राइव बिकम्स अ मोटिव व्हेन वी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ड्राइव एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। he might be motivated to buy him or her camera. अब जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है ना टू द आइडिया ऑफ बाइंग अ कैमरा इज़ कंडीशनड बाय द सराउंडिंग क्यूज़। अब क्यूज़ क्या है? वो माइनर स्टिमुलाई जो डिटरमिन कर रही होती हैं कि कब, कैसे, कहाँ एंड हाउ द पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू अ थिंग। जितना एक बंदा जब कैमरा लेने जाएगा तो बहुत ज़्यादा, जब वो बाहरी दुकान के खड़ा होगा, जिससे आप एक सूट लेने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा सूट देखेंगे, ओह ये भी सूट है, ये भी सूट है, ये भी सूट है। बट व्हेन यू हेयर ऑफ अ स्पेशल सेल और डिस्कस कैमरास विद अ फ्रेंड, ये क्या होगा, ये सारे क्यूज़ बन रहे होंगे जो आपके कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को या बिहेवियर को शेप कर रहे होंगे, इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे और आपका इंटरेस्ट बना रहे होंगे इन बाइंग अ प्रोडक्ट। जैसा एक शादी का जोड़ा लेना होता है, अब आप में क्या हुआ है, आप में एक मोटिव ड्राइव एक्टिविटी है, एक मोटिवेशन एक्टिवेट हुई है, तो आप कहते हैं अच्छा मेरी फ़लानी पुफी की बच्चे की शादी है, मैंने एक सूट बनवाना है, तो एक मोटिवेशन एक्टिवेट हुई। तो अब आप फिर कहते हैं कि यार अब सूट बनाना है तो कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। इसके बाद जब इस पे आते हैं तो आपको क्यूज़ मिलना शुरू होते हैं, आप फ्रेंड से पूछते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आप फेसबुक पे देखते हैं, उसके बाद आपको रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट होते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है जी? रिस्पॉन्स कंज्यूमर का वो रिस्पॉन्स होता है तो जो उसे एक प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये सूट अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद यू आर री इन्फोर्स्ड, कि आपका क्या री इन्फोर्स्ड क्या होता है, दैट व्हेन यू यूज़ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आपने एक चीज़ ख़रीद ली एंड व्हेन यू यूज़, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप क्या होगा, आप दोबारा से वही चीज़ यूज़ करोगे। आपको वो आपने फ़लानी मार्केट से कपड़ा ख़रीदा, वो कपड़ा सही था, यू विल बी री इन्फोर्स्ड, यू विल सपोर्ट के यार यहाँ से ही लेना है। कैमरे की एग्जांपल जो हमने देखी है उसमें हम कहते हैं कि निकॉन का कैमरा यूज़ किया तो आप कहेंगे वाह जी वाह। अगली दफ़ा अगर आपने कैमरा या कोई एसेसरीज़ लेनी होगी आप कहेंगे भी निकॉन की लेनी है क्योंकि वही तो बेस्ट है। तो ये था जी सारा लर्निंग का एक प्रोसेस जो जैसे काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। बिलीफ, कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट, इट इज़ अ descriptive thought that a person has about something based on knowledge, opinion, faith and trust। अच्छा, जो belief है we can say it is related to perception, कि हमारी perception क्या है, हमारी thinking क्या है, हमारी एक चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, is all about our belief। हमने पढ़ा है ना कि हमारा एक हमने पढ़ा था अभी पीछे सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, जिसमें था कि हम अगर चीज़ हमारे बिलीफ के साथ मैच करती है तो वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, हम वो ख़रीदने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये क्या है कि एक बंदे की सोच है कि उसके जो रियल नॉलेज है, उसका ओपिनियन है, उसका ट्रस्ट है अबाउट अ थिंग, कि वो उसके साथ जो चीज़ ले रहा है क्या उसके साथ उसके इमोशनल कनेक्टिविटी है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पाकिस्तान में लेज़ आया था, लेज़ के बारे में एक अफवाह चली थी कि लेज़ के जो है ना उसमें पिग की चर्बी यूज़ होती है उसके ऑयलिंग वगैरह में, तो लोगों ने इसको यूज़ करना बंद हो गया था, लेज़ के बिल्कुल ना डम हो गया था। देन लेस वालों ने क्या किया था, उन्होंने जुनैद जमशेद साहब को अट्रैक्ट कह रही हूँ कॉन्टैक्ट किया था। उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने कहा था कि जी ज़रा प्लीज़ आप आएँ। तो जुनैद जमशेद साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जी ये हलाल है और ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं है। तो माशाल्लाह उनकी फिर सेल जी बन चुकी थी।
सो बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट। बिहेवियर शेप करने में इसका बड़ा काम होता है। एटीट्यूड क्या होता है? अब एटीट्यूड में आगे दिमाग में बड़ी चीज़ें आ रही होंगी, आप में बड़ा एटीट्यूड है, मेरे में बड़ा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड क्या है? हमारी फीलिंग्स, हमारी एवेल्यूएशंस अबाउट अ थिंग, टेंडेंसी टुवर्ड्स अ प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ नोन एज एटीट्यूड्स। एंड एटीट्यूड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज। एटीट्यूड आप कह सकते हैं दैट व्हाट यू फील अबाउट अ प्रोडक्ट और फर्म, आपका उसकी प्रोडक्ट या फर्म की तरफ एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड हमारा क्या होता है? फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो कहेगा यार आई जस्ट वांट टू बाय इकोनॉमिकल थिंग। उसका एटीट्यूड क्या है? उसका इकोनॉमिकल चीज़ लेने का है कि इकोनॉमिकल हो, बस जैसे गुजारा हो जाए और चल जाए। अब एक बंदा है, वो कहता है कि यार आई फील लाइक टू बाय समथिंग बेस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्वालिटी में। तो ये हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारी टेंडेंसीज़ हैं टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, कि हम क्या फ़ील करते हैं, हम कैसे एक चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं। कोई क्वालिटी की तरफ जाता है, कोई इकोनॉमिकलिटी की तरफ जाता है, कोई ऑफर्स की तरफ जा रहा होता है। तो एटीट्यूड क्या है आपके भी जो कस्टमर है, ये बहुत शेप अप करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। जी, ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। होप आप लोगों को फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को वो समझ आ गए होंगे, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सेकंड पढ़ते हैं।